दोस्तों ये कहानी एक ऐसे भूतिया घर की है जिसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अमिtyville हॉरर मूवी को। दोस्तों अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो से दूर रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डरावना होने वाला है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रोनाल्ड होता है। उसे रात में 3:15 पर एक आवाज़ सुनाई देती है और रोनाल्ड अपनी बंदूक को तैयार करके अपने सारे परिवार वालों को मार देता है। वो बारी बारी से सभी परिवार वालों की हत्या कर देता है। इसके बाद तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हमको 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक परिवार को देखते हैं। उस परिवार के अंदर कैथी अपने दूसरे पति जॉर्ज और अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार कैथी और जॉर्ज अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक देखते देखते वो उसी घर के पास पहुंच जाते हैं जिस घर में शुरुआत का सीन दिखाया गया था, जहां रोनाल्ड ने अपने सारे परिवार वालों की हत्या कर दी थी। उस घर के पास जाकर वो उस घर के डीलर से इस घर के बारे में पूछते हैं। दोस्तों दरअसल वो घर देखने में बहुत ही बड़ा था और काफी खूबसूरत, जिसे देखकर कैथी को वो घर बहुत ही भा गया था। इसीलिए कैथी अपने पति जॉर्ज से उस घर को खरीदने के लिए कहती है। उसके बाद तभी वो डीलर उनको इस घर के हादसे के बारे में बताती है, लेकिन जॉर्ज इन सब बातों पर ज्यादा खास विश्वास नहीं करता। वो उनसे ये कहता है कि हत्या घर के रहने वाले लोगों ने की है, ना कि घर ने। और फिर देखते ही देखते वो उस घर को खरीद लेते हैं और इसी घर के अंदर रहने के लिए अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं। एक रात जब कैथी अपने बेटे माइकल को सुला रही होती है कि तभी उसका बेटा उससे पूछता है, क्या ये जॉर्ज हमारे पापा की जगह ले पाएगा? उसके बाद तभी कैथी उसको बातों में फंसाकर सुला देती है। उसके बाद तभी दोस्तों कैथी अपनी बेटी को किसी से बात करता हुआ देखती है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो जैसे उसके कमरे के अंदर जाती है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। और जब वो अपने बेटी से इसके बारे में पूछती है तो उसकी बेटी उससे ये कहती है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही थी और वो अपने दोस्त का नाम जूडी बताती है। दोस्तों मैं आपको जूडी के बारे में बता दूं, जूडी रोनाल्ड की ही बहन थी जिसको उसने उसी दिन जान से मार दिया था। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है, जूडी केवल चेल्सी को ही दिखाई देती थी। उसके बाद तभी दोस्तों एक बार जॉर्ज लकड़ियां काट रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है उसकी बेटी चेल्सी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और तभी वो चेल्सी को ढूंढने के लिए जाते हैं। ढूंढने के बाद उनको पता चलता है कि चेल्सी उनको बोट हाउस के अंदर मिलती है, जहां उसके मॉम डैड चेल्सी से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई। तभी चेल्सी बताती है कि वो अपनी फ्रेंड को बोट हाउस दिखाने के लिए आई थी। उसके बाद तभी दोस्तों गई रात को माइकल को वॉशरूम जाना होता है। वो अपने भाई को उठाता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता और वो अकेला ही वॉशरूम के अंदर चला जाता है। इसी बीच जब वो वहां पर जाता है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है। और उसके बाद तभी दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, माइकल के पीछे हम एक बहुत ही बदसूरत से आदमी को देखते हैं। और जब वो नल को चालू करता है तो उसके अंदर से पानी वानी नहीं बल्कि खून निकलता है। इसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और फौरन ही वहां से भागता है और अपने बेडरूम पर जाकर लेट जाता है। दोस्तों उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जिसके अंदर एक आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। और तभी जॉर्ज सभी लोगों को जान से मार रहा होता है और आखिर में वो अपने अंदर भी गोली मार लेता है। उस रात जॉर्ज ने पूरी तरीके से रोनाल्ड वाला काम कर लिया था, लेकिन रुको, ये सब रियल में नहीं था बल्कि ये जॉर्ज का बहुत ही भयानक सपना था। उसके बाद तभी जॉर्ज अपनी जगह से उठता है और वो जैसे खिड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके बोट हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और तभी वो बोट हाउस के करीब बढ़ता है। उसे ये लगता है कि कहीं उसकी बेटी चेल्सी कहीं बोट हाउस के अंदर तो नहीं चली गई। यहाँ वो बोट हाउस के अंदर जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना उसे कोई मिलता है। लेकिन तभी वो सोचता है कि कहीं चेल्सी पानी के अंदर तो नहीं चली गई और तभी वो पानी के अंदर कूद जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी वो बोट हाउस को बंद करके वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो जैसे ही अपने घर की खिड़की की तरफ नजर मारता है तो वो देखता है कि चेल्सी खिड़की पर खड़ी हुई थी और उसके पीछे जूडी की आत्मा थी।
ये देखकर जॉर्ज काफी डर जाता है और जैसे ही भागते भागते जब वो अपनी बेटी चेल्सी के रूम के अंदर जाता है तो दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। चेल्सी चुपचाप अपने कमरे के अंदर लेटी हुई थी और ना ही उसके साथ कोई था। जब से ये लोग इस घर के अंदर रहने के लिए आए थे तब से कुछ बहुत ही अजीबोगरीब होना शुरू हो गया था, जिसके बारे में अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बाद तभी जॉर्ज जब अपने कमरे के पास आता है तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता दीवार के पास कुछ खोद रहा है। इसे देखकर जॉर्ज को ऐसा लगता है कि कहीं उस दीवार के पीछे कुछ है तो नहीं और वो इसी चीज़ को देखना चाहता है। लेकिन तभी उसकी बीवी कैथी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो। लेकिन जॉर्ज उससे अजीब से बर्ताव में बोलता है कि मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। खैर अभी आगे देखिए इन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। उसके बाद तभी दोस्तों हम देखते हैं एक रात जॉर्ज और कैथी डिनर पर जा रहे होते हैं और वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक लीसा नाम की लड़की को उनके पास छोड़ जाते हैं। उनके बच्चे लीसा के साथ रुकने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जॉर्ज के समझाने के बाद वो उनकी बात को मान लेते हैं और तभी जॉर्ज और कैथी डिनर पर चले जाते हैं जहां वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद तभी दूसरी तरफ हम लीसा को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को उस हादसे के बारे में बताती है कि कैसे रोनाल्ड ने सभी लोगों को इसी घर के अंदर मार दिया था। और उसके बाद तभी लीसा चेल्सी के रूम में जाती है जहां वो सभी लोगों से ये कहती है कि ये जूडी का रूम था जिसकी लाश इसी कमरे के अंदर मिली थी। उसके बाद तभी दोस्तों चेल्सी लीसा से जूडी के रूम के अंदर थोड़ी देर बंद रहने को कहती है और तभी लीसा उनकी बात को मानकर उसके रूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद तभी दोस्तों लीसा जैसे ही जूडी के कमरे के अंदर जाती है तभी अचानक से उसे जूडी की आत्मा दिखाई देती है जो कि लीसा का हाथ पकड़ के अपने गोली वाली जगह पर लगाती है। ये सब देखकर लीसा की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और तभी वहां पर एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और लीसा को फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसके बाद तभी जॉर्ज और कैथी जैसे ही अपने डिनर से लौटते हैं तो वो अपने बच्चों पर काफ़ी गुस्सा करता है। दरअसल उसे ये ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चों ने ही लीसा के साथ ऐसा मजाक किया होगा। उसके बाद तभी दोस्तों एक रात जॉर्ज को सपना आता है कि उसके बोट हाउस से खून की नाली बह रही है और जब वो उसके करीब जाता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल वो जमीन पर अपने खुद के हमशक्ल को खून से लथपथ पाता है। लेकिन ये एक सपना था। जब वो इस सपने से बाहर निकलता है तो वॉशरूम के अंदर जाता है। वॉशरूम से आने के बाद तभी वो जाकर नहाने के लिए अपने वाट टब के अंदर लेट जाता है और वो अभी नहा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वाट टब के अंदर जॉर्ज को कोई खींचता है अंदर की ओर। इसे देखकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी सही समय पर कैथी वहां पर आ जाती है और उसको बचा लेती है। इस सब घटनाओं को देखकर जॉर्ज को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज को एकदम नॉर्मल बताते हैं। वो कैथी से कहते हैं कि जॉर्ज को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों उनके घर के हालात धीरे धीरे करके बिगड़ते जा रहे थे। जॉर्ज अब धीरे धीरे करके बदल चुका था। वो अब ज़रा सी बातों पर गुस्सा हो जाता था। उसके बाद तभी कैथी एक दिन फादर के पास जाती है और इन सब घटनाओं के बारे में उसको बताती है। फादर को ये केस सुना सुना सा लगता है क्योंकि ये घटना आज से 1 साल पहले रोनाल्ड की फैमिली के साथ हो चुकी थी। उसके बाद तभी एक दिन फादर कैथी के घर पर जाते हैं जहां पर वो अपना पवित्र जल छिड़कते हैं, लेकिन तभी अचानक वो वॉश हो जाता है और उसके बाद फादर के ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियां अटैक करती हैं, जिसके कारण फादर वहां से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद तभी हम जॉर्ज को देखते हैं। उसे वही भूतिया आवाज सुनाई देती है जो आवाज आज से 1 साल पहले रोनाल्ड को सुनाई दी थी, सभी लोगों को मार दो। जॉर्ज वहां से उठकर बाहर जाता है, लेकिन बार बार उसे यही आवाज सुनाई देती है। दोस्तों उन लोगों को इस घर के अंदर रहते रहते आज 28 दिन हो चुके थे। उसके बाद तभी 28वें दिन कैथी एक लाइब्रेरी के अंदर जाती है। वहां जाकर वो कुछ देखने लगती है जिसके कारण उसको इस घर के पास्ट के बारे में पता चल जाए। उसके बाद तभी वो एक बुक के अंदर उसी हादसे के बारे में पढ़ती है और इसी के साथ साथ वो ये भी पढ़ती है इस घर में रहते रहते 28वें दिन सभी लोगों की हत्या हो जाती है। इसके बाद तभी कैथी काफ़ी डर जाती है और वह ये सोचती है आज 28वां दिन है, इसका मतलब जॉर्ज उन सभी लोगों को जान से मार देगा।
उसके बाद तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि उस दीवार को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे वही शैतानी आत्मा दिखाई देती है। उसके बाद तभी कैथी वापस अपने घर पर पहुंचती है और अपने बच्चों को ढूंढती है, लेकिन दोस्तों जॉर्ज पूरी तरीके से उस आत्मा के कब्जे में हो चुका था और अब वो किसी भी वक्त इन लोगों को मार सकता था। उसके बाद तभी कैथी चेल्सी के साथ बाहर निकल रही होती है कि तभी उसे कुछ बॉक्स दिखाई देते हैं, जिस बॉक्स के ऊपर उन लोगों का नाम लिखा हुआ था। इससे कि उनको ये लग रहा था कि जॉर्ज उनको मारकर इसी बॉक्स के अंदर डाल देगा। तभी कैथी अपने बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है और धीरे धीरे करके अपने घर के सारे दरवाजों को बंद करने लगते हैं। कैथी खिड़की को तोड़कर अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी जॉर्ज उनका पीछा करता है, लेकिन तभी विली जॉर्ज के ऊपर हमला करता है और तभी वो सारे के सारे लोग बोट के अंदर बैठकर वहां से निकल जाते हैं, जहां हमको ये सीन दिखाया जाता है कि जूडी की आत्मा जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से उस घर के सारे तहस नहस सामान एक जगह पर जाकर लग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ही हॉरर मूवीज़ मैं लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू।